गणेश जी को घर की एंट्रेंस पे, क्योंकि लोग घर की एंट्रेंस पे लगा के रखते हैं, तो वो लगाना नहीं चाहिए। गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय होने का वरदान है। इनको स्थापित किया गया घर के मुख्य द्वार के ऊपर, हर एक घर के अंदर लगवाया ओके। गया ताकि वहाँ की ऊर्जाएं जो हैं वो सही हों। अगर किसी, क्योंकि बहुत टाइम से हेल्थ इशू बने आ रहे हैं, घर में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, तो उसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं वास्तु को? ये दो शक्तियाँ सुनिश्चित करती हैं कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई रोग आ भी जाए तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी सक्षम है उसके साथ लड़ने के लिए। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करें तो? बड़े क्लियरली इसको बताना चाहता हूँ कि हर दिशा से पैसा आता है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पैसा रुक रहा है। काफ़ी मैंने पॉडकास्ट भी सुने हुए हैं, तो उसमें ये बोला गया है कि गणेश जी को घर की एंट्रेंस पे, क्योंकि लोग घर की एंट्रेंस पे लगा के रखते हैं, तो वो लगाना नहीं चाहिए। देखिए, जो गणेश जी का स्वरूप है ये अगेन एक मैसेज है। क्या हुँ। मैसेज है कि गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय होने का वरदान है। सर्वप्रथम पूजनीय होना यानी कि कब कोई व्यक्ति सर्वप्रथम पूजनीय हो जाता है, कब कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करता है कि लोग उसको अपना आइडल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, जब वो जो सोचता है उसको इम्प्लीमेंट करता है। आज जितने भी आप बड़े नाम देख लें, इलॉन मस्क देख लीजिए, मार्क जुकरबर्ग, अंबानी जी, या किसी का भी नाम लीजिए, वो थॉट्स और इम्प्लीमेंटेशन के बीच में चूकते नहीं हैं। जो सोचते हैं हुँ। उसको मैनिफेस्ट करते हैं। तो गणेश जी का स्वरूप जो है एग्जैक्टली आपके थॉट्स और आपके एक्शंस को जोड़ता है, क्योंकि सर का हिस्सा अलग से प्रोमिनेंट है जो बताया जाता है, धड़ का हिस्सा है जो अलग से बताया जाता है। अब वही सर और धड़ जब मिलता है तो व्यक्ति क्या करता है, जो थॉट्स और एक्शंस है उसके ऊपर काम करना शुरू करता है। और जब वही भगवान श्री गणेश जी अगर द्वार के ऊपर लगाए जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, द मोमेंट आप घर के बाहर निकल रहे हो तो आपने भगवान श्री गणेश जी के दर्शन किए। बिल्कुल। अब आप घर से बाहर जाओगे ऑफिस में ना, तो ऑफिस में बैठ करके घर के बारे में नहीं सोचोगे। और जब घर के अंदर आ रहे हो फिर आपने द्वार के ऊपर देखा कि गणेश जी हैं, क्योंकि पीठ से पीठ सटा करके लगाए जाते हैं। तो घर के अंदर एंटर करने के बाद आपका फोकस पूरा परिवार पे होगा, ऑफिस पे नहीं। सो हुँ। गणेश जी की ऊर्जा क्या करती है, एक पर्सन को अलाइन करती है उसके थॉट्स और एक्शन को एक साथ लाने। जैसा कि आपने बताया कि राजस्थान वाला वो कराना हाँ, नहीं चाहिए। जयपुर में स्पेसिफिकली मुझे भी इस बात की नॉलेज नहीं थी पहले, बट स्पेसिफिकली जयपुर में ये बताया गया कि वहाँ के वास्तु को करेक्ट करने के लिए भगवान श्री गणेश जी जो है उनको स्थापित किया गया घर के मुख्य द्वार के ऊपर, हर एक घर के अंदर लगवाया ओके। गया हुँ। ताकि वहाँ की ऊर्जाएं जो हैं वो सही हों। और ऐसा माना जाता है कि गणेश जी के पीठ के पीछे दरिद्रता होती है। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, पीठ के पीछे दरिद्रता होती है। इसका भी अगर हम देखें तो गणेश जी का स्वरूप अगेन अगर हमारी ह्यूमन बॉडी को अगर आप देखेंगे तो स्कल और हमारी जो स्पाइन है, जी। इट लुक लाइक गणेश जी का स्वरूप विद ट्रंक, है ना। तो अगर हम इसको देखते हैं तो हम अपने माइंड्स और एक्शन, मैंने जैसे बताया, तो जिसको भी आगे से आप देख रहे हो हर चीज़ को, ये कैसे होने वाली, क्या होने वाले, इसका क्या आउटकम आएंगे, तो आपने गणेश जी की एक्चुअल में पूजा आराधना उपासना की। जब आपने आउटकम्स की परवाह की तो हुँ। आपने देखा ही नहीं किसी चीज़ को, पीठ पीछे रह गई, और आपने कोई काम कर लिया तो उसके आउटकम्स नेगेटिव भी हो सकते। इसलिए कहा गया कि भगवान श्री जी गणेश जी के पीठ के पीछे दरिद्रता रहती है। इसीलिए हम लोग घर की तरफ, मैंने क्योंकि बचपन से सुना है, मेरी घर मम्मी-पापा की ओर बोलते फेस हैं, करते हुए फेस गणेश जी, है करते ना, होने चाहिए। क्योंकि आपका ध्यान और धारणा उस जगह पर हो, आप हुँ, मेंटली भी वहां पे प्रेजेंट हो। हुँ। गणेश जी का स्वरूप आपको अभी में जीना सिखाता है। आप जहां पर हो वहां पर अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने सोल को अलाइन कर पाओ, ये स्वरूप उसको बताता है। ओके। सो काफ़ी लोगों को ना, मैं रेमेडीज़ पे आती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले रेमेडीज़ जो छोटी-छोटी हैं। अगर किसी, क्योंकि बहुत टाइम से हेल्थ इश्यूज़ बने आ रहे हैं, घर में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, तो उसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं वास्तु को? देखिए, हेल्थ इश्यूज में स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं, वास्तुशास्त्र में जो डिवीजन्स हैं, हुँ। जैसे मैंने बताया, हर एक डिवीजन का अपना एक महत्व है। यहाँ पर दो शक्तियाँ ऐसी बनती हैं जिसको वास्तु पुरुष मंडल में आपा और अपावत्सा के नाम से जाना जाता है। हुँ। ये दो शक्तियाँ सुनिश्चित करती हैं कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई रोग आ भी जाए तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी सक्षम है उसके साथ लड़ने के लिए। पर अगर नहीं लड़ पाती तो इसका मतलब एक घर के अंदर आपा और अपावत्सा नाम की जो शक्ति है वो डिस्टर्ब है। तो ये डिवीजन ऑलमोस्ट फॉल करती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, जो कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण और उत्तर दिशा के बीच में आती है डिवीजन। यहाँ पर भगवान धन्वंतरी जी का अगर चित्र लगाया जाए, जिन्होंने अमृत कलश हाथ में पकड़ा हुआ है। अमृत अब किसको रिप्रेजेंट करता है कि आप कुछ भी पिए, अगर अमृत ग्रहण कर रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर से सारा रोग दूर होगा। यहाँ तक कि अगर इस दिशा में अगर किसी जो व्यक्ति रोगी है, हुँ। जब तक उसका रोग ठीक नहीं होता, आप उस व्यक्ति का चित्र भी, फोटोग्राफ भी अगर गोल्डन फ्रेम में अगर लगा देते हैं तो भी उसकी हीलिंग एनर्जीज जो हैं वो मल्टीपल हो जाती हैं। ओके। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करें तो?
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अगेन दो दिशाएं प्राइम रिस्पॉन्सिबल। हालांकि मैं बड़े क्लियरली इसको बताना चाहता हूँ कि हर दिशा से पैसा आता है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पैसा रुक रहा है। बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जब आप बात कर रहे हो ना, तो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट ये दो स्थान है घर के अंदर। जब भी कभी यहाँ पे वास्तु के इम्बैलेंसेस होते हैं, तब तब चैलेंजेस जो हैं वो आने शुरू होते हैं। अब क्योंकि साउथ ईस्ट अग्नि की दिशा है, जब भी अग्नि डिस्टर्ब होगी, मतलब अग्नि मतलब आपकी ताकत वीक हो रही है। ताकत वीक हो रही है मतलब आपकी सराउंडिंग्स कमज़ोर हो रही है, पैसा जा रहा है, आपकी सेहत जा रही है, रिश्ते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अग्नि तत्व में कहीं इम्बैलेंसेस आते हैं। और पैसे को स्थिर रखने के लिए, पैसा ताकि जुड़ा रहे, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है कि घर के अंदर माँ लक्ष्मी का जो साक्षात स्वरूप है, जिसको हम ऐसा कहते हैं हार्ड मनी जो पास जी। में होती है। आजकल वैसे ज़्यादा हम सारा ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बट बिल्कुल। फिर भी जो घर के अंदर हार्ड मनी है, उसको स्पेसिफिक सही तरीके से अगर रखा जाए लॉकर के अंदर, क्योंकि लॉकर की प्लेसमेंट्स भी लोग जो हैं वो अच्छे से कर नहीं पाते, जिसका स्पेसिफिकली वास्तुशास्त्र में ये बताया गया है कि जब भी कभी लॉकर को प्लेस किया जाए, इस तरीके से किया जाए कि लॉकर का जो पीठ है वो साउथ की ओर हो, और जो जब आप लॉकर खोलो तो वो नॉर्थ की ओर हो। तो अगर आप अपने घर के अंदर स्थिरता चाहते हो, तो साउथ वेस्ट के अंदर और वेस्ट साउथ वेस्ट ये दो डिविजन्स बनती हैं, जिसको नारित्य कोण कहते हैं, और उसके बिल्कुल ठीक साथ में वेस्ट साउथ वेस्ट डिवीजन रहती है। यहाँ पर लॉकर की प्लेसमेंट जो है वो की जाती है, ठीक है। और साथ साथ में माँ लक्ष्मी का आगमन घर के अंदर बना रहे, इसके लिए स्पेसिफिक ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले तो घर के अंदर ना उस रिश्ते को संभाल करके चलिए जो उसको साक्षात दर्शाता है। यानी कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो है वो एस्ट्रोलॉजिकली शुक्र के साथ जोड़ा जाता है, और शुक्र किसके साथ जोड़ा जाता है, कहीं ना कहीं लग्जरियस लाइफ के लिए जोड़ा जाता है। तो जिस भी घर के अंदर अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप डिस्टर्ब है, तो वहाँ भी फाइनेंशियल क्रंचेस जो हैं आने कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। अब साथ ही साथ में इस दिशा में स्पेसिफिक साउथ ईस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर जिस किसी पर्सन को भी ऐसा लगता है कि लाइफ के अंदर पैसा नहीं मैनिफेस्ट हो पा रहा, तो यहाँ पर अगर हम अखंड ज्योत जो है वो जगाना शुरू करते हैं देसी घी की, तो इस दिशा की एनर्जीज जो है ना वो जागरूक हो जाती हैं। और मिनिमम 41 डेज तो इसको करना ही उससे चाहिए। रिलेशनशिप भी बेटर होगा। यस, डेफिनेटली रिलेशंस में भी फर्क पड़ेगा। साउथ ईस्ट के जितने भी गुणधर्म हैं, सेहत सुख भी घर के अंदर ठीक होना शुरू होगा। आपके अगर कहीं पैसे अटके हैं कहीं, वो भी ठीक, वो भी रिकवर होना शुरू होंगे। और आप देखेंगे धीरे धीरे करके ना आप रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे कर करके आप पॉजिटिव जो है वो फील होना शुरू हो जाएंगे।